अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 करनी है और नॉन लीनियर इक्वेशंस हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक में, जिसमें हमारे पास 5 मेथड्स थे। ठीक है, एक था बाइसेक्शन मेथड, सेकंड था हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड था, और थर्ड वन हमने कौन सा स्टार्ट करना है, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जो है वो सेम मेथड इज़ रेगुलर फाल्सी मेथड जैसे है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी और कहा होगा कि आपने सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 0 के इक्वल। हमने 3 डेसिमल पोजीशंस यानी कि फिक्स करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक बाय सेकंड मेथड। अब मैंने स्टार्टिंग में ये भी लिख दिया है कि ये हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड का उसी से रिलेटेड होता है, उसी से सिमिलर है। दिस मेथड फार्मूला इज़ आल्सो सिमिलर टू रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते होते थे, लेट करते होते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इसको 0 के इक्वल रख लिया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एक्स है। ठीक है, हम लोग कोई भी फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इंटरवल्स लेने होते हैं ना, एक नेगेटिव लेना होता है और एक पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, और आस पास होने चाहिए वो। ठीक है, और फंक्शन जब हम लोग उसमें वैल्यू पुट करें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेटर पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो कैलकुलेटर को फिक्स करूँगी। ठीक है, फिर हम लोग इस क्वेश्चंस करेंगे। देखें, सबसे पहले हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं। मैंने फ़िक्स करना है इसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल से बताया था कि कैलकुलेटर में इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से जाके देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले अगर मैं देखूँ 0 से पुट करना स्टार्ट करें क्वेश्चन में, अगर मैं 0 पुट करती हूँ, पहले मैं आप लोग को वो भी बता दूँ। ठीक है, कोस 0। अब कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कैसे लिखा जाता है, अब ये देखिए यहाँ पे साइन हाइपर लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये हाइपरबोलिक का होता है। हाइपरबोलिक के जब बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हमने कोस लेना था यहाँ पे, इसलिए मैंने हाइपरबोलिक के डायरेक्ट बाद कोस लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास कोस हाइपरबोलिक यहाँ पे लिखा आ गया, शो हो गया। एक्स की जगह पे हम लोग 0 पुट करें, 0 आ जाएगा -1। तो हमारे पास क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग 1 पुट करके देखते हैं, cos 1 हाइपरबोलिक cos 1 -1 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है साइन। ठीक है, अब 2 पे भी करके देखेंगे, 3 पे, 4 पे, यानी कि 3, 4 तक नेगेटिव ही वैल्यूज़ दे रहा था, लेकिन 5 पे आगे पॉजिटिव दे रहा था। तो हमने आसपास जो वैल्यूज़ थी उसको देखा है। ठीक है, 4 पे जब पुट किया, देखिए जब 4 हम लोग करेंगे, ये मैं करके दिखाती हूँ, cos 4 हाइपरबोलिक cos 4 -1, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -18.850। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। और अब जब 5 पुट करेंगे, देखिए cos 5 हाइपरबोलिक cos 5 -1, तो देखिए हमारे पास 20.051 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि सेम मेथड किस जैसा है, रेगुलर फाल्सी मेथड जैसा है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास फॉर्मूला यही था, इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, किसमें, सेकंड मेथड में, C = A f of b - b f of a डिवाइड बाई f of b - f of a। ठीक है, अब हम लोग जब टेबल बनाते हैं उसमें कॉलम्स किस फॉर्म में लिखते थे, A B, फिर फंक्शन f of a, फिर फंक्शन f of b का, फिर c का, फिर f of c। ठीक है, a हमारे पास ऑलरेडी, हमें ये बताया भी हुआ मैंने ऑलरेडी पहले कि ये हमारे पास a की वैल्यू होती है और ये हमारे पास b की वैल्यू होती है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, b की वैल्यू 5 है। जब हम लोगों ने a की वैल्यू 4 जो है जब इसमें पुट की, तो हमारे पास वो f of a बन गया ना। तो हमारे पास f of a की वैल्यू क्या है, -18.850। उसके बाद ये f of b की भी वैल्यू आई हुई है, वो क्या है, निकाली अभी हमने 20.051। ठीक है, अब c कैसे निकालेंगे, अब मैं इस पर वैल्यू सारी पुट करूँगी, क्योंकि हमारे पास f of b भी है, f of a भी है, a और b भी है, तो ईजिली हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, अब देखिए मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास, फॉर्मूला चेक करते हैं, a है। अब हमारे पास a यहाँ पे क्या है, 4 है, मैं यहाँ पे 4 प्रेस करती हूँ। ठीक है, उसके बाद f of b ब्रैकेट में है, f of b क्या है हमारे पास, यहाँ पे चेक करिए, देखिए 20.051 है, 20.051। ठीक है, उसके बाद माइनस b की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, वो क्या है, 5 है, हमने जो निकाली है। 1 मिनट में थोड़ा सा क्लोज कर दूँ। ठीक है, 5 आ गई। उसके बाद क्या है, f of a, f of a यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ -18.850।
क्लियर है, ठीक है। अब क्या आंसर दे रहा है ये देखें 174.454, ये देखिए 174.454 ये हो गया डिवाइडेड बाय, अब हमने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए भी निकाला है। एफ ऑफ बी क्या है हमारे पास 20.051, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या करना है माइनस एफ ऑफ ए है, यहाँ पे ये वाला माइनस हो, ये फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया 18.850, क्लियर है। अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 38.901 है, 38.901। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 174.454 डिवाइड बाई, ये आंसर के साथ करना है ना, इसी के साथ डिवाइड करना है, तो आंसर लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 4.485, ठीक है। सेम आ गया। अब एफ ऑफ सी क्या कैसे निकालते हैं मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ये सी आंसर आया ना, अब इसमें क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ सी आ जाएगा। देखिए कोज, क्वेश्चन क्या है कोज में एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 4.485, कोज हाइपरबॉलिक में हाइपरबॉलिक का प्रेस किया फिर कोज, ठीक है। फिर ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, हमारे पास 4.485 है, ठीक है। उसके बाद क्या है -1, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -10.997, ठीक है। अब हमने सारी आइट्रेशन जो है ना वो ऐसे ही सॉल्व करते जाना, और हमने लास्ट पे क्या चेक करना है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं हर वीडियो में इसको रिपीट करती हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि स्टॉप कहाँ पे हम लोगों ने आइट्रेशन करना है, या तो हमारे पास आंसर लास्ट वाली 2 आइट्रेशन का सेम आ जाए, या हमारे पास लास्ट पे 0 फॉर्म बन जाए, यानी कि 0.000 आ जाए, ठीक है। तो वो वहीं पे हम लोगों ने स्टॉप कर देना। लेकिन यहाँ पे रिपीट कहाँ पे हो रहा है, इन दोनों में, तो ये रिपीटेड है ना, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों में बॉक्स बना के कह भी सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको स्टॉप किया, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और हम लोगों ने फिर लास्ट पे लिखते ना ये किस आइट्रेशन पे आके ख़त्म हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 पे, यानी कि C7 कॉलम पे आके 4.730 आंसर दे रहा है, दोनों सेम आंसर दे रहे थे, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ ऐसे, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। मैंने कहा चले आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवा दो जिससे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब हमने इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना वो फिक्स करना है कैलकुलेटर को, ठीक है। और सेकंड मेथड ही हम लोगों ने यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग फिक्स कर लेते हैं इसको कहाँ तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसको पहले तो हम लोग फिक्स वाला ओपन करेंगे, 1 आ गया। अब किस पे करना है 5 डेसिमल, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स लेट के करते हैं, एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, क्वेश्चन को लिखा उसको 0 के इक्वल रख लिया। अब हम ऑब्जर्वेशंस कैसे लेते थे, एक्स और एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते थे। अब हम लोगों ने एक तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है और एक पॉजिटिव लेनी है, तो हम जब -1 पुट करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जब 0 पुट करते हैं तो पॉजिटिव दे रहा है। मैं आप लोग करके भी दिखा देती हूँ, पहले 0 पुट करके दिखा देती हूँ। cos 0, ये तो सिंपल भी हम लोग कर सकते हैं, सॉरी cos 0 -0 आंसर क्या देगा 1, cos 0 1 होता है, 1 में से 0 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 1 पुट करते हैं तो देखिए उसका आंसर क्या आ रहा है cos 1 -1, तो हमारे पास क्या आ रहा है -0.45970, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है। अब हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, वही सेम एज इट इज़ जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, A B एफ ऑफ A, एफ ऑफ B C और एफ ऑफ C, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते होते हैं, A की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 0। और एक और बात मैंने यहाँ पे बतानी थी आप लोगों को कि हम लोग 0 को पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं, 1 को बाद में क्यों लिख रहे हैं, पहले क्यों लिख रहे हैं। तो ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को ना पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ना उसको हमेशा फर्स्ट पे रखते हैं और पॉजिटिव वाली को 1। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। इसका लॉजिक इसलिए बताया था कि जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर में हमारे पास 0 वैल्यूज़ होती हैं, 0 की वैल्यू होती है। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाली राइट हैंड साइड है सॉरी, उसमें हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास हमेशा कौन सी होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू पहले लिखते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। चलें अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 1 है, B की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ A आया था, ये जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया था आंसर, तो ये एफ ऑफ A में आया। तो जब B 0 पुट किया तो हमारे पास एफ ऑफ B की वैल्यू ये आई, तो हम लोगों ने यहाँ पे एफ ऑफ A की वैल्यू लिख दी और एफ ऑफ B की। अब C कैसे निकाला, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर C निकालेंगे। अब ये मैं करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन का। ये देखिए हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 लिखा। उसके बाद एफ ऑफ B है, एफ ऑफ B की भी वैल्यू भी 1 ही है, ये भी सिंपल हो गया। उसके बाद माइनस B की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है,
उसके बाद एफ ऑफ ए जब 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। उसके बाद एफ ऑफ ए भी लिख लेते हैं -0.45970 है, ठीक है। आंसर क्या आया हमारे पास 1 आया। 1 डिवाइडेड बाय, हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी 1 है, 1 मिनट, 1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 0.45970, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.4, एक मिनट मैं क्लोज करके आप लोगों को दिखा दूँ, 1.45970। अब 1 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, हम लोग यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय आंसर लिख देंगे, क्योंकि इतना बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमारे पास आ रहा है 0.68507, यही आ रहा है। तो हम लोगों ने सी की वैल्यू लिख ली। अब सी की वैल्यू जो आई है हम क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ सी आ जाएगा। देखिए कोज ऑफ एक्स मैं करके दिखाती हूँ। कोज एक्स की वैल्यू ये है 0.68507। उसके बाद माइनस एक्स की वैल्यू दोबारा लिखनी है, यही है 0.68507। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये देखिए 0.08930, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ सी भी आ गया। हम लोगों ने ऐसे ही आइट्रेशंस बनाते जाना है। मैंने आइट्रेशंस बनाने का तरीका आप लोगों को बताया था लेक्चर नंबर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। अब 4 में अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। जो पॉजिटिव वैल्यू है हम लोगों ने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में चेक करना है कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। ये वाली पॉजिटिव है तो हमने इसी को रिप्लेस कर देना है इसके साथ, ठीक है। ये बी की वैल्यू थी, हमने बी के साथ सी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना और बाकी दोनों सेम एज इट इज़ वैसे लिख देनी। सेम आइट्रेशन चलती जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाली 2 आइट्रेशंस का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।